आज की इस वीडियो में इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम, फरीद खां, सलीम, महेश दास। तो जो इसका राइट आंसर है वह है महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? वह है महेश दास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह कंपटीशन में पूछा जाता है। खुर्रम की बात की जाए तो खुर्रम शाहजहां के बचपन का नाम था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। फरीद खां जो है शेरशाह के बचपन का नाम था। शेरशाह के बचपन का नाम था। सलीम जहांगीर के बचपन का नाम था। जहांगीर के बचपन का नाम जो है सलीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख दर्शन में से कपिल किसके प्रवर्तक है? योग के, सांख्य के, न्याय के, पूर्व मीमांसा के। तो जो इसका राइट आंसर है वह है सांख्य के। कपिल जो है सांख्य दर्शक के प्रवर्तक थे। योग की बात की जाए तो योग के जो प्रवर्तक है वह पंतजलि। पंतजलि जो है योग के प्रवर्तक। न्याय की बात की जाए तो न्याय के प्रवर्तक जो है गौतम। गौतम। पूर्व मीमांसा की बात की जाए तो इसके जो प्रवर्तक है वह है जैमिनी। जैमिनी पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? हावड़ा और श्रीरामपुर, बंबई और थाणे, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा। तो जो इसका राइट आंसर है वह है बंबई और थाणे। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो है बंबई और थाणे के बीच किया गया था, जिसमें प्रथम ट्रेन जो है 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जो 35 किलोमीटर की दूरी सफर की थी। 35 किलोमीटर की दूरी सफर की थी, जिसमें 14 डिब्बे का वो रेल इंजन था। रेल इंजन बाप के इंजन से चलता था, जो 14 डिब्बे का उस समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? श्रीगुप्त को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, विष्णुगुप्त को। तो जो इसका राइट आंसर है वह है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता था, क्योंकि इसने दक्षिणावर्त के 12 शासक और आर्यावर्त के 9 शासकों पर विजय प्राप्त की थी, जिसकी वजह से इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, जो 335 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। यह विष्णु का उपासक था समुद्रगुप्त। श्रीगुप्त की बात की जाए तो श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। कुमारगुप्त की बात की जाए तो कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? निस्क, दिनार, कारसापड़, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वह है दिनार। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में ही सबसे अधिक सोने की मुद्रा का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालियस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया, वाराणसी। तो जो इसका राइट आंसर है वह है गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालियस की जो कब्र है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर नामक जनपद में स्थित है। इसे लॉर्ड कॉर्नवालियस जो भारत का जनरल गवर्नर था, यह भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर। तो जो इसका राइट आंसर है वह है इलाहाबाद। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी, जो 1923 ईस्वी में, जो 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, फिरोज तुगलक। तो जो इसका राइट आंसर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में ही जौनपुर नगर की स्थापना हुई थी। जौनपुर नगर की स्थापना कौन किया था? तो वह है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना किया था। गयासुद्दीन तुगलक की बात की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? कन्नौज में, अवध में, मिर्जापुर में, बांदा में। तो जो इसका राइट आंसर है वह है बांदा में।
शेरशाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के बादा जनपद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अष्टध्यायी के सामने दिया है पाणिनि, अर्थशास्त्र के सामने दिया है चाणक्य, राजतरंगिणी के सामने दिया है कल्हड़, मुद्रा राक्षस के सामने दिया है वात्स्यायन। तो जो इसका सुमेलित आंसर नहीं है वह है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के सामने जो दिया है वात्स्यायन, यह गलत है, यह सुमेलित नहीं है। जबकि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक जो है वह विशाखा दत्त हैं। विशाखा दत्त हैं, जबकि वात्स्यायन इसके लेखक नहीं है। अष्टध्यायी की बात की जाए तो अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक जो है पाणिनि है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ है, जबकि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है, न कि वात्स्यायन। यह राइट आंसर नहीं था, सुमेलित में गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो जो इसका राइट आंसर है वह है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक क्या है? तो यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगर 3 पिटक की बात की जाए तो जो 3 पिटक है, एक सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा जो है अभिधम्म पिटक। इस तरह से यह 3 पिटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? विश्व भारती के सामने दिया हुआ है रविंद्रनाथ ठाकुर, हिंदू महासभा के सामने दिया है मदन मोहन मालवीय, बेलूर मठ के सामने दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद, हरिजन सेवक संघ के सामने दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जो सुमेलित आंसर नहीं है वह है हरिजन सेवक संघ के सामने जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिया है, यह सुमेलित आंसर नहीं है, क्योंकि हरिजन सेवक संघ के जो स्थापना किए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही इसका स्थापना किए थे 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में। विश्व भारती की बात की जाए तो विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में। हिंदू महासभा की बात की जाए तो हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं, इसकी स्थापना 1915 ईस्वी में किए थे। बेलूर मठ की बात की जाए तो बेलूर मठ के जो संस्थापक स्वामी विवेकानंद है, इसकी स्थापना जो है 1887 ईस्वी में हुई थी।